एकदम मोटा मोटी जो निकल कर आएगा 11 किलोमीटर। तो मुझे रीजन करके दिया भाई अनएक्सपेक्टेड। ऐसा मतलब धक्के ही धक्के है भाई। ऐसा हो गया, एडिक्ट हो गया हूँ, मतलब नशा तो सही नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स मोड एक्स्ट्रा बिना किसी खर्चे के, बिना किसी अच्छी खासी रेंज रीजनरेशन की निकाल के दी थी जो कि। हेलो गाइस, मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका एक बार अपने नील आरडी व्लॉग यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आपने देखे होंगे मेरे 3 राइड रिव्यू जो कि मैंने किए थे अपने एथर 450S, जिसके अंदर भाई 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और 4 में मोटर मिलती है जो कि होती है BLDC। तो आपने मेरे इसके अंदर इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट्स मोड के भाई राइड रिव्यू देखे होंगे, रियल राइड तीनों मोड्स का भाई एक ही वीडियो के अंदर की। भाई देखने वालों के अगर तीनों मोड को हम लगा के चलाते हैं तो भाई गाड़ी हमारी कितनी BLDC मोटर से मतलब भाई चार्ज होने की कैपेसिटी रखती है और रीजनरेशन के अंदर हमें कितना फायदा मिलने वाला है। तो हम इसको चलाएंगे भाई इको मोड के ऊपर 15 किलोमीटर, वैसे ही चलाएंगे राइड मोड पे 15 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाएंगे सेम 15 किलोमीटर। तो राइड रहने वाली है भाई। अपने आप देख रहे हो पीछे अपने हाईवे चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, तो इसके ऊपर ही चलाएंगे हम इसको। और रेंज रखेंगे इको मोड की 35 to 40 और राइड मोड की रखेंगे भाई 45 to 50 और स्पोर्ट्स मोड की रखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होता है भाई, उसके रखेंगे 55 to 70। बिना किसी देरी के आपको दिखा देता हूँ मैं। अपनी स्कूटी रेंज दिखा रही है भाई इको मोड पे 76 और राइड मोड पे 59 और स्पोर्ट्स मोड पे 50-50। तो 15 किलोमीटर चलाने वाले, मतलब कि टोटल रहने वाला 45 किलोमीटर का रेंज टेस्ट, जो कि भाई तीनों मोड्स को मिलाने के बाद जो भी निकलेगा निष्कर्ष वो सब आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो ट्रिप मीटर देख लो भाई, 0 कर रखा है मैंने। तो चलो भाई बिना किसी देरी के लगा लेते अपना हेलमेट जो कि यहाँ रखा हुआ है और शुरू करते हैं भाई ट्रिप को। भाई कास्टिंग रीजनरेशन मैंने ऑन कर रखा है, तो उसको ऑन रखेंगे तभी जाके भाई जो उसका मैकेनिज्म है रीजनरेशन का, जो बैटरी को चार्ज करता है वापसी से, तो जब भी भाई ये ऑन होगा तभी चार्ज होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। बाकी राइड को भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सब वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो भाई और सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि भाई मज़ा आने वाला है। स्पोर्ट्स मोड चलाने के बाद में ना भाई सब मतलब ऐसा हो गया, एडिक्ट हो गया हूँ, मतलब नशा सा हो गया कि भाई इको राइड मोड तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई मज़ा ही नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स मोड भी चलाओ लेकिन बस वो रेंज वाला सीन है, रेंज एंग्जाइटी। बाकी भाई टोल देखो सामने ही है। भाई ट्रिप को हमने शुरू कर दी है, जो कि भाई देख लो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में रहने वाला, जिस पे ना कोई गड्ढा मिलेगा, ना कोई ब्रेकर मिलेगा, ना तो ट्रैफिक मिलेगा। जो भी मिलेगा भाई साहब एकदम स्मूथ राइड के साथ में जो भी रहेगा ना भाई माइलेज का, मतलब अपना रेंज टेस्ट का भाई रियल, वो सब आपको बताऊंगा तो वीडियो में। तो भाई ट्रिप हो चुकी है मेरी पूरी 15 किलोमीटर की कंप्लीट। और यहाँ पे रेंज दिखाता हूँ भाई, जो कि थी पहले 76 जिस पे मैंने भाई शुरू करी थी। तो भाई रेंज देख लो एक बार, यहाँ पे दिखा रहा है 65 और ट्रिप, जो कि भाई मैंने अपने हाथों से गाड़ी को चला चुका हूँ। मैं चलाने के बाद में जो मैंने गाड़ी अब रोकी है 15 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको कहा था 15 किलोमीटर की ट्रिप रहेगी, तीनों की तीनों इको राइड और स्पोर्ट्स। तो भाई 15 किलोमीटर की ना देख लो भाई मेरी ना ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और 76 में से अगर 65 को माइनस करते तो निकल के आता है भाई, में से अगर 15 को माइनस करते तो निकल के आता है भाई 3। तो भाई 3 किलोमीटर की इसने मुझे मोटा भाई साहब रीजन के हिसाब से भाई साहब इसने मुझे रेंज निकाल के दी है, जो कि भाई 15 किलोमीटर का 3 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर फाल दिया यहाँ पे तो भाई मैं तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। गाड़ी को स्टैंड पे लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ भाई एक बार और कि भाई गाड़ी को देख लो भाई साइड से। और यहाँ पे रेंज देख लो भाई इको मोड पे लगी है 65 है और यहाँ चल चुकी है अपनी। तो राइड को छोड़ो, ट्रिप को देखो 15 किलोमीटर। तो भाई ये थी भाई 3 किलोमीटर का, हमें 15 किलोमीटर के अंदर ये फायदा हो चुका है। मतलब 15 किलोमीटर के अंदर हमने 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, जिसके अंदर हमें 3 किलोमीटर जो मिला ना भाई वो रीजन की रेंज मिली है। मतलब कि हमारी गाड़ी फ्री में चली है बिना घर के चार्जर से चार्ज किए हुए, या फिर जो हम बाहर लगाते हैं DC चार्जर उससे चार्ज किए हुए। ये 3% जो ये 3 किलोमीटर हमने निकाला है ना भाई, ये ना इसकी खुद की मोटर ने बनाया, जो कि भाई इसके अंदर कंपनी लगा के देती है BLDC के अंदर, जो कि भाई मोटर होती है यहाँ पे। अभी सोचने वाली बात है भाई 5.4 किलोवाट की मोटर 3 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के दे रही है। तो सोचो भाई जब ज़्यादा बड़ी मोटर होगी तो वो कितना निकाल के देगी। तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी वाली बात है। तो उसको कर देते गाड़ी को फिर से स्टार्ट और लगा लेते हैं भाई इसको राइड मोड पे, जो कि भाई यहाँ से लगता है लग चुका है।
यहाँ पे हमें देखो रेंज दिखा रहा 15, जो कि पहले थी भाई साहब 64 की। तो इसको यहीं रहने देते हैं भाई हम, और अपना ट्रिप को हम जीरो नहीं करेंगे, इसको 15 के ऊपर ही काउंट करेंगे। मतलब 15 हमने चला दिया, 15 और चलेंगे 30 हो जाएगी राइड के अंदर। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई राइड को। चलो भाई जय माता दी। इसके अंदर अपनी स्पीड रहेगी 55 to 60, ठीक है भाई। तो चलो भाई निकल चुके गाड़ी को लेके। तो भाई देख लो अभी मैं रेस इस तो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम से ना बढ़ाऊँ। उसके अंदर भाई क्या है, इसकी बैटरी का कंजप्शन एकदम से बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं स्लोली बढ़ा रहा हूँ। और देख लो भाई स्लोली बढ़ते 40 और 50, तो 55 मतलब 50 to 55 रखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। चलो भाई तो भाई देख लो भाई अपनी स्पीड जो चल रही है भाई साहब, ये 50 60 55 60 के आसपास चल रही है। और हमने देखो कि लाइन भी बदल गई है, क्योंकि उस लाइन पर मैं चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई हमें चाहिए पावर वाली लाइन जहाँ पर हम तेज चल रहे हैं। मतलब गाड़ी हमारे पीछे चल रही है, जो कि भाई अब पीछे ही रहेंगी, क्योंकि अब गाड़ी की स्पीड यहाँ पे बढ़ जो चुकी है ना भाई। तो इसलिए अब मैं चल रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन के अंदर। तो भाई मैं अपनी गाड़ी में इतना ही रखता हूँ, चाहे मैं मतलब हाईवे पे तो नहीं, लेकिन सिटी के अंदर भी इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक मिलता नहीं है हमें। लेकिन आपको दिखाने के लिए, एक मोड पर चलाने के लिए हमें 40 रखनी पड़ी थी। तो अब भाई स्पीड अपनी एकदम सही चल रही है, 50 और 55 के बीच में रखेंगे। तो भाई इसका देख लो भाई एनिमेशन बन के आता है, देख रहे हो ये भाई इको मोड पे नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है ना भाई। एक बार दिखाता हूँ, देखो मैं इसका 55 लेके जाऊँगा तो 2 छोड़ूंगा, और देखो भाई सेकंड से पहले भाई 50 से नीचे आती है। उसका रीजनरेशन भाई बहुत खतरनाक, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होती है ना उतनी ज़्यादा फास्टली मतलब काम करता है वैसे तो। अपनी 50 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे शो कर रही थी, और अब भाई यहाँ पे कर रही है 39, और अपनी गाड़ी चल चुकी है भाई पूरी 30 किलोमीटर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ भाई, देख लो आपको दिखाने के लिए बीच फ्लाईओवर के ऊपर। क्यों क्या करूँ भाई साहब, चैलेंज ही ऐसा है। तो 15 30 हो गए, मतलब इको मोड 15 किलोमीटर, राइड मोड 15 किलोमीटर, टोटल हो चुका है 30 किलोमीटर। तो भाई यहाँ पे ऐसा हो चुका है। बाकी स्टैंड पे लगाता हूँ गाड़ी को, और यहाँ से अगर 50 में से अगर भाई 39 को निकालेंगे तो अपना निकल कर आएगा भाई सब मोटा मोटी जो निकल कर आएगा 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर में से मैंने आपको कहा था ना भाई साहब 4 किलोमीटर मतलब इसने मुझे रीजन करके दिया भाई अनएक्सपेक्टेड, जो कि मुझे इको मोड में मिला था भाई 3 किलोमीटर। मैंने को कहा था वीडियो के अंदर भाई साहब बीच के अंदर कि जब मैं राइड मोड करूंगा तो मुझे भाई राइड मोड से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है, क्योंकि भाई इसने मुझे जो मैंने इंडिविजुअली जो वीडियो बनाई थी इसकी राइडिंग टेस्ट की, लॉन्ग राइड रीजनरेशन की वीडियो, जिसमें भाई इको था, राइड था और स्पोर्ट्स था। अगर नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें भी भाई मुझे इसने राइड मोड पे ना अच्छी खासी रेंज रीजनरेशन की निकाल के दी थी, जो कि भाई मुझे इसने फिर से निकाल के दी है, जो कि भाई मोटा नहीं सबसे ज़्यादा रहने वाला है 4 किलोमीटर। इको मोड का 3 किलोमीटर, राइड मोड का 4 किलोमीटर, और अब देखने वाले हैं हम स्पोर्ट्स मोड का कि स्पोर्ट्स मोड में हमें कितना निकाल के देता है। तो चलो भाई गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं अपने पैरों पे, और इसका पहले ब्रेक निकालना पड़ेगा भाई हमें। ब्रेक के लिए हमें भाई पहले तो स्पोर्ट्स मोड लगते तो ये देखो भाई, मुझे देखना भाई साहब, मतलब धक्के ही धक्के है भाई, मजा ही अलग आया था भाई। स्पोर्ट्स मोड तो इतना खतरनाक है ना भाई। गाड़ी की स्पीड 60 है, 61 है, इससे ऊपर ही रहेगी, बाकी इनसे बच कर थोड़ा चलना पड़ेगा भाई। गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी करते थे, जबकि इनको पता है, सब पढ़े लिखे समझदार है, फिर भी भाई गलती कर देते हैं। तो हम अपनी वो गलती नहीं करेंगे भाई, 60 से ऊपर रखेंगे और 70 से ऊपर नहीं जाने देंगे इसको, 60 और 70 के बीच में रखेंगे। और अब देख लो भाई, मैंने आपको कहा था ना, मतलब भाई किस लाइन में चलूंगा मैं, अभी तो लाइन में चलूंगा किस लाइन में चलाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे भाई चलाने में तो मजा आ रहा है ना। इससे पता नहीं भाई कितना मुझे रेंज निकाल के देगी रीजनरेशन के द्वारा, लेकिन जो भी निकलने वाला है भाई मुझे होप तो है कि भाई पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो चलो भाई चलते हैं। और भाई स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी भाई इसका एनिमेशन बनता है। तो गाइस
स्पोर्ट्स मोड में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ट्रिप को, तो यहाँ पे तो भाई 36 किलोमीटर जो कि भाई यहाँ पे रेंज दिखा रहा था स्पोर्ट्स मोड पे, जो कि अब रह गया 25 किलोमीटर, जिसमें से 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा भाई कितना 11। तो 11 किलोमीटर में से भाई साहब अगर हम यहाँ पे 14 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा भाई कितना 3। मतलब कि भाई स्पोर्ट्स मोड पे जो उसके रीजनरेशन ने जो हमें रेंज दी है एक्स्ट्रा, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी जनरेशन के द्वारा हमें मिला है 3 किलोमीटर का। मतलब कि भाई मोटा मोटी अगर हम सिंपल सी बात करें तो इको मोड पे हमें मिला 4 नहीं। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, अगर भाई आपको निकालना है तो यहाँ पे आपकी ना जो रेंज है भाई वो कम रहनी चाहिए, यहाँ पे आपकी ज्यादा आनी चाहिए, और माइनस करने के बाद में जो आपको निकल के आएगा ना भाई वही इसका रीजनरेशन होगा। और एक चीज और याद रखना भाई, अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो आपके साथ में भाई वही स्कैम वाला सीन हो जाएगा कि आपकी गाड़ी रीजन कर नहीं रही है, और आप माइनस करने के बाद में जो निकल के तो यहाँ से भी आएगा और इस साइड से भी आएगा, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए कि जो आपका रियल रेंज दिखा रहा है ये कम होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये रियल रेंज से ही आपका भाई ट्रिप के अंदर जो रेंज भाई ऐड होगी ना, उसके माइनस करने के बाद ही आपको रीजनरेशन का फायदा मिलेगा। तो राइड और स्पोर्ट्स मोड, उस वीडियो के अंदर भी भाई राइड मोड के अंदर भी मुझे अच्छी खासी इसने रीजनरेशन दी थी, इको स्पोर्ट्स पे वही था भाई, सेम रिजल्ट था। तो भाई तीनों वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए और चेक करिए वीडियोस को पूरा देखो भाई, पूरा उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन किया है कि भाई गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे नहीं चलाना। सेम स्पीड मैंने इसके अंदर रखी थी भाई, और सबसे ज़्यादा तो मेरी नजर थी ना भाई वो सबसे पहले स्पीड पे थी, उसके बाद में अभी ट्रिप पे थी, क्योंकि मैं चाहता था भाई एकदम फेयर रिजल्ट निकल के आए रीजनरेशन का, जिससे भाई आपको पूरा आइडिया हो जाए। बाकी चलो भाई इस ट्रिप को यहीं खत्म करते हैं। ये था भाई अपना रीजनरेटिव रियल लाइफ टेस्ट, जो कि भाई अब शाम हो चुकी है, दिन भर से करते करते। इस वीडियो के लिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाइप का बटन है उसको भी भाई जरूर दबा देना। तो चलो भाई अब चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।